नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और chess.com ने एक बार फिर से यहाँ कमाल कर दिया है। यहाँ पर एक सेक्शन दे रखा है विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट बंच ऑफ नए बॉट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 मतलब अब यहाँ पर आपको इन बॉट्स के संग विजुअलाइज करके खेलना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ लेवल्स दे रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और ये लास्ट तक जाते हैं लेवल 25 तक, जो कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं शुरू में इन बॉट्स के संग खेलना और देखते हैं हम ब्लाइंड फोल्डेड कहाँ तक जा सकते हैं। और हर एक में जो लेवल 5 है वो बहुत टफ होती चलेगी। यहाँ पर एक लेवल 5 देखने की बात है, यहाँ पर पूरा बोर्ड खाली हो जाएगा, मतलब आपको पूरे दिमाग में अपनी पिक्चर रख के इसको विजुअलाइज करना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर कितने मार्टिन्स को बीट कर सकते हैं। तो लेवल 1 बहुत इजी। चलो चालू करते हैं। इस बार ब्लैक पीसीस के संग ही कर लेते हैं। चलो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 4 पीसेस जो है हमारे अभी गए हैं। अभी तो लेवल इसके बाद बढ़ना चालू होगा और ये काफ़ी इजी है। You are like a chess grandmaster. I am impressed. It's nice to move from thinking. My son Martin 3 takes every move from thinking. चलो अब इस बॉट की जल्दी से चेकमेट करते हैं। ये वैसे भी बहुत ईजी है। 1 मिनट, ये घोड़ा है तो चेक। अच्छा ये वहाँ कवर करने गया है। ये ऊँट है। ये रेसलिंग करते हैं। चलो पहले बॉट की 21 मूव्स के अंदर ही चेकमेट हो गई बर्ड्स ओपनिंग के संग। अब बढ़ते हैं नए बॉट की तरफ। लेवल नंबर 2। ओ तो लेवल नंबर 2 पे क्वीन को छोड़कर हमारे पास सारे पीसेस जो हैं वो ब्लाइंड फोल्ड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए लेवल 2 खेलते हैं अब। और मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं लेवल 5 जीत पाऊंगा, पर मैं अपना ट्राई कर सकता हूँ। लेवल 5 काफ़ी खतरनाक होने वाला है।
तो अभी यहाँ पर चेक दी गई है। अरे यार ये फ्री पीस था। कोई नहीं दे दी। ये कौन सा पीस था? ये घोड़ा है। अरे यार कौन सा पीस है ये? ऊँट है। पता नहीं। ओ ऊँट था वो। चलो चेकमेट। तो यहाँ पर 35 मूव्स के अंदर दूसरे बॉट की भी चेकमेट कर दी गई है। अब बढ़ते हैं लेवल 3। ओ लेवल 3 में अब सारे पीसेस किंग के समेत, मतलब किंग और क्वीन के संग सारे पीसेस अब ब्लाइंड फोल्ड हो चुके हैं पीछे की तरफ। तो चलो उसे चेक करते हैं। केवल पॉन्स ही हमें दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है ये तो फ्री पीस है। ये मतलब कि ये हाथी अभी, ये राजा कैसलिंग की थी। और ये कौन सा पीस है? ओह ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। एक और पीस गया। मार्टिन कभी ऐसे नहीं खेलता। चलो अब सब क्लियर है। इसका किंग और पॉन ही बचा है अब इजी है। ये हाथी है। अच्छा ये हाथी है, ये ऊँट है, ये हाथी है। चेकमेट।
तो इसे 39 मूव्स के अंदर चेकमेट कर दी गई है, मतलब इसको चेकमेट करने में कम टाइम कर चुका है। अब बढ़ते हैं चौथे वॉर्ड की तरफ। ओ, पूरा चेकर्स का सीन आ गया यहाँ पे। पूरी रो यहाँ पर हाइड हो गई है। क्या ओपनिंग है? A3 H3। शुरू में ही क्वीन मिल गई। इट्स ओके टू लूज पीसेस, यू कैन गेट देम ऑल बैक नेक्स्ट गेम। ओह वाह, क्या लाइन लिखी है। इट्स ओके टू लूज पीसेस, यू कैन गेट बैक इन नेक्स्ट गेम। क्या कॉन्फिडेंस है। ओह, हमें दूसरी क्वीन प्रमोट होने को मिल गई। ओह यस, ये घोड़ा होना चाहिए। अरे हाँ। ये ऊँट है, इसे मिटाना पड़ेगा। ब्लाइंड फोल्डेड चेस खेलना काफ़ी मुश्किल है, और यहाँ पे पूरा खेल विजुअलाइजेशन का ही है। और मार्टिन को तुम कुछ भी दे दो, वो अपने पीसेस लूज करता है और फिर इजी हो जाता है। ओ, ये मेरी रानी है। ये कौन सा पीसेस का है? ये हाथी है अभी इसका, हाथी मरा नहीं है। ये मेरी रानी है, ये इसका हाथी है। और ये मुझे लग रहा है ये मार्टिन की रानी है। नहीं, मार्टिन की रानी मर चुकी है। मार्टिन का हाथी, मार्टिन का हाथी। ये कौन सा पीस है? ओ, ये इसका किंग है। ओह, हाथी भी दे दिया। अब सारे पीसेस जा तो गए हैं। अब तो क्लियर पता चल रहा है ये दोनों पॉन्स हैं, तो अब चेकमेट करनी है। ये- हाँ, ये पॉन है, चेकमेट। ओह, तो इसे 27 मूव्स के अंदर ब्लाइंड फोल्डेड मार्टिन लेवल 4 की चेकमेट कर दी गई। अब आते हैं द गेम चेंजर, असली गेम चेंजर। पूरा बोर्ड साफ, पूरा बोर्ड साफ। हो माय गॉड, पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है, पर ये सबसे हार्ड लेवल है, सबसे हार्ड लेवल। मार्टिन के संग भी तुम खेलोगे तो भी हार्ड लेवल है। A4 चली गई है, मतलब हाँ, ये वाली चल गई। यहाँ पे सबसे जो मुझे लगती है सबसे बढ़िया ओपनिंग वो ये है कि तुम ये चल दो और फिर अपने बिशप का स्नैपर बना के उसके पीसेस को अटैक करेंगे। मुझे सबसे तो चाल चली गई है C3। उसने पहले ही ब्लॉक कर दिया। C3 A2। मार्टिन शुरू में ही अच्छा खेल रहा है। गलत बात है मार्टिन।
I think this is my king or my pawn or my queen or my rook. Definitely one of these is 4. Making trades is your favorite part. मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे जो चेस नोटेशंस आ रहे हैं उसके यहाँ पे रीड करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है. क्वीन B3 चली गई है. क्वीन B3, क्वीन B3, क्वीन B3. अच्छा, ये चली गई है. तो हमारे यहाँ कौन से पीसेस अटैक हो रहे हैं? ये पॉन प्रोटेक्शन दे रहा है मतलब. एक मिनट. ओ तो हमारे बिशप को अटैक कर रहा है. यहाँ पे पॉन नहीं है. एक मिनट, यहाँ पे पॉन है. वो तो अभी सारे पीसेस सेफ हैं. अभी यहाँ का पॉन कहाँ है? यहाँ पे इसकी क्वीन को अटैक करते हैं मतलब हम. एक मिनट. अच्छा, तो उसका पॉन यहाँ A4 में बैठा हुआ है. ये कौन सा पीस है? C3. वो तो C3 पॉन है. ओ C3 पॉन है. ओह, हमारा किंग ओपन में है. मैं ऐसा पॉन से हाँ ब्लॉक कर सकता हूँ. अगर मैं ये गेम जीत गया तो मज़े आ जाएंगे. मुझे उम्मीद नहीं है कि ये गेम जीता जा सकता है. तो मार्टिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट खेल रहा है यहाँ पे. क्वीन B5. हमारे क्वीन B5. कोई है ब्लॉक करने को? ये ऊँट है, बैठा है. इसे पॉन होना चाहिए. यहाँ से चेक आ रही है. तो ऊँट को कौन प्रोटेक्शन दे रहा है? ओह, ऊँट को कोई प्रोटेक्शन देने वाला नहीं है. क्वीन B4. B4. ओ, ये कौन सा पीस है? B4. ओ, क्वीन ब्लंडर हो गई. ओ, मजे आ गए. Do you want to be one of my kids? I am taking applications. ये पॉन होना चाहिए तो. ओ, अपने उसका ऊँट ले लिया. ओ, हम क्वीन प्रमोट करने जा रहे हैं. ओ यस, अगले मूव में. अरे यार, ये चीज़ तो दिखानी चाहिए थी. हम कौन से पीस प्रमोट कर रहे हैं. ये ब्लाइंड फोल्डेड में नहीं आना चाहिए था. मुझे लगता है सबसे ऊपर जो पार्ट होता है पर सबसे ऊपर क्वीन होगी, उससे नीचे रुक होगा, उससे नीचे घोड़ा होना चाहिए, फिर ऊँट होना चाहिए. तो हम प्रमोट करेंगे घोड़ा. वे ओ, मारा नहीं. अरे अरे यार. चलो खैर, पॉन अपना काम करके तो गया. G5 पॉन चला गया. अभी कोई खतरा नहीं है मतलब. नाइट C3.
नाइट C3। ओ ये पॉन बढ़ रहा है, हम अगले मूव में अब नाइट लेने वाले हैं उसका। ओह यस, नाइट मिल गया। रुक A8। ओ वो हमारे पीसेस कैप्चर कर रहा है। मार्टिन भी शातर हो गया। मेरे ख्याल से ये क्वीन बननी चाहिए, शायद चेक आनी चाहिए। क्वीन, ओ नो। क्वीन A4, क्वीन A4। अच्छा तो मार्टिन का राजा यहाँ पे था B3 पे, उसने यहाँ मूव किया। ठीक है, तो उसका मतलब अब हम फॉर्क, हम स्क्रूएड देंगे। यस, हमें उसका हाथी मिल गया अब। ठीक है, तो अब पूरा बोर्ड साफ हो चुका है। 2 बिशप, 2 घोड़े, 2 हाथी और 1 रानी पूरी साफ हो चुकी है। और इसका मतलब अब खाली बोर्ड पर पॉन्स बचे हैं। 1 2 3 4 5, 3 पॉन्स बचे हैं। किंग अभी किधर है? किंग है B3 पे, यानी किंग है अभी यहाँ पे, किंग B3। और सबसे मुश्किल एक और पार्ट यहाँ पर ये है कि हम स्टेलमेट नहीं करा सकते इतना मटेरियल जीतने के बाद भी। आई नो दिस इज अ पॉन, आई थिंक। हाँ सही है, पॉन। पॉन ही बचे तुम्हारे, पॉन ही तो होगा। चलो अब पूरा बोर्ड साफ हो चुका है। क्वीन बना ली मार्टिन ने। अरे यार ये मार्टिन क्या कर रहा है? ओ नो, उसने अपनी कोई उसने अपने पॉन को प्रमोट कर लिया। क्वीन अभी उधर है। क्या हम, एक मिनट, ये मेरा ऊँट कहाँ गया? अरे वो मेरा अभी तक एक हाथी मारा मार्टिन ने, मुझे उसकी रानी को लेना पड़ेगा। ये राजा है, ये घोड़ा है, और ये रानी है। रानी है। नहीं, यहाँ पे चेक देनी है। चलो क्वीन एक्सचेंज करते हैं अब। क्वीन C6। हाँ ठीक है, अब पूरा बोर्ड साफ हो चुका है फाइनली। 8 5 2 घोड़े, अब कोई खतरा नहीं है। अब बस मेन खेल ये रह गया कि हमें मार्टिन के राजा की स्टेलमेट नहीं करनी। उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पीसेस अभी यहाँ इस बोर्ड पर कहाँ पे है। मतलब इस बोर्ड पर अभी कहीं नहीं है। इस बोर्ड पर तो नहीं है। मुझे, मैं करूँगा तो लैडर मेट ही करनी पड़ेगी हमें, वही मतलब सबसे सेफ ऑप्शन है यहाँ पे। मुझे पहले अपने हाथी को भी ढूंढना पड़ेगा। एक हाथी और एक रानी मेरी मर चुकी, एक हाथी बचा होगा। मुझे लगता है ये हाथी है। हाँ यही मेरा हाथी है। ठीक है, तो हम अभी प्रमोट करते हैं अपनी पॉन को। वही यहाँ किंग C4 पे चल रहा है अभी। चलो क्वीन हो गई। यहाँ पे मेरा घोड़ा होना चाहिए था। ओ ये मेरा घोड़ा है, वो मेरे घोड़े को मारने आ रहा है।
एक मिनट, घोड़े को पॉन प्रोटेक्शन दे रहा है क्या? पॉन नहीं है, चेक देते हैं। वो मुझे लग रहा है स्टेलमेट हो रही है कहीं। नहीं, स्टेलमेट नहीं होनी चाहिए, एंड मूवमेंट पे गेम खराब हो जाएगा। एक मिनट, अब तो मैं चेक कैसे करूं? मेरे ख्याल से मार्टिन के पास है मूव्स। चलो एक बार गेम रिव्यू करते हैं, उसके बाद एक और गेम खेलेंगे। मुझे पक्का पता था, या मुझे पता चल जाना चाहिए था। A winning position turned to a stalemate after a very interesting game. Let's take a look. यार मैं छोड़ूंगा तो नहीं। 1250 येलो फिर भी दिया मैं। That's playable. पूरा गेम रिव्यू करना है This अभी। like मुझे you developed मेन your तो एंड bishop गेम on the देखना है, long एंड गेम में क्या diagonal. गलती हो गई। वो स्टेलमेट They कैसे थी? played the strongest move available. Your precise move. You continue the checkmate attack. Their kings. You continue the checkmate attack. They are right on target. ओ, मेरे घोड़े ने मदद की स्टेलमेट करने में। You continue the check. They are. You had victory in your hands, but it slipped into a stalemate. इसलिए उसे जानबूझकर ये मूव चला था, A3। They are right on target. You're continuing down the road to checkmate. A straightforward recapture. They played one of your move. You can. They are. You continue the checkmate attack. मेरे पास 2 coins थी। They played. You're still. Precise move from your opponent. They took your. You continue the checkmate attack. मुझे एक बार और खेलना है। Turn to a stalemate. और After a very interesting game. मार्टिन को बहुत बड़ा ब्लंडर था वो। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया था। ठीक है, A4 चली गई है जॉल। चले तो मैं सेंट्रल कंट्रोल ले लेता हूँ। क्वीन H5। ये क्या हो रहा है? गलत बात है। क्या नहीं, पर मार्टिन मार्टिन फॉक दे सकता है ब्लाइंड फोल्डेड भी। अरे क्या हो रहा है? अभी तो अरे चलो, कोइन तो मिल गई।
v3 ठीक है। क्वीन चली गई। एक आखिरी गेम खेलते हैं। मैं अपनी स्नैपर्स तैयार करता हूँ। मैंने पिछली बार स्नैपर्स तैयार नहीं की थी, फिर से एक बार आती ले लेते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया। वापस आ जाओ। रोग G1 चला गया। ओ, उसने अपना हाथी बचा लिया। खैर एक हाथी तो मर चुका। वो अभी तक कोई मौन नहीं ला। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन क्लोज लेनी चाहिए अभी। मतलब पीसेस को खतरा है। मतलब D5 चलते पर हाँ E4। नाइट G5। नाइट G5 स्पॉन से भी आ सकते हैं ये। यानी ये मेरा किंग स्पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हमें इसके नाइट से खतरा नहीं है, पर इसके नाइट को अटैक करते हैं। A4। चलो नाइट फ्री में मिल गया। D2 ठीक है। ये शायद पॉन है। पॉन मिल गया। वो पॉन राजा ने कैप्चर किया E3 पे। T3 का मेरा E पॉन कहाँ गया? E पॉन गया। T पॉन G4 पॉन चला गया। ले लेंगे। किंग F2 हम प्रमोट करने को हैं। ओह यस, हम प्रमोट करने को हैं। मुझे घोड़ा चाहिए। ये ऊँट है, ये घोड़ा है। रुक मिल गया फिर से। अरे यार, उसकी रानी ने मार दिया। पर हम 13 पॉइंट्स ऑफ मटेरियल अभी आ गए हैं। हम उसकी रानी को नहीं छोड़ेंगे। रानी इधर है तो एक मिनट। हाथी की डायरेक्शन खुली हुई है, तो हम उसके रानी पर अटैक कर सकते हैं।
E1 पर चेक आई है, मतलब राजा यहीं कहीं इधर होना चाहिए। मेरा राजा कहाँ है? ये मेरा राजा है। मेरा राजा इसकी रानी को कैप्चर नहीं कर सकता। नहीं, E1 पे चेक है। एक मिनट। ओ, तो वो सामने से चेक दे रहा है। अच्छा, तो ये मतलब ये पूरी फाइल खुली हुई है। F5 पॉइंट चला गया। पर मार्टिन की क्वीन मार्टिन की क्वीन E1 पे, हमारा ऊट H6 पे। चलो किंग को बचाते हैं। ओ, ये हमारी क्वीन है। नाइट E4, नाइट E4। ओ, यहाँ चला गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नाइट सी ट्रिकी है। बिशप A6 चेक। ओ, हमारा किंग। अरे यार, क्या हो रहा है? क्वीन E1। अभी तो नाइट बीच में है। एक मिनट, हम उसकी क्वीन लेने की कोशिश करते हैं। वो E1 पर है। मतलब बिशप ने घोड़ा कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये उसकी क्वीन है। क्वीन तो मर गई। ठीक है, क्वीन कैप्चर हो चुकी है। ये यहाँ पर ऊट खड़ा है। क्वीन, रोक, दो घोड़े, ऊट, यानी कि एक हाथी और एक ऊट बचा अभी। और 1 2 4 पॉन से मार चुके। अभी तक हम 4 बचे हैं। ठीक है, ये ऊट है, तो उसका मतलब मेरे जो यहाँ पे और यहाँ पे पीसेस नहीं होने चाहिए। पता नहीं है। मार्टिन का एक ऊट बचा है, वो यहाँ पे है, तो हम उसके ऊट को अटैक करते हैं। पर उसके पॉन्स भी बचे हैं अभी। मुझे उसके पॉन्स का कोई आइडिया नहीं है, पॉन्स कहाँ पर है। मुझे अपने पॉन्स चलने चाहिए।
तो मार्टिन ने अभी हमारा रुक कैप्चर किया है। ये हमारा किंग है, तो मतलब हम बिशप कैप्चर कर सकते हैं। ए टेक्स B5, मतलब यहाँ पर हमारा पॉन खड़ा था, वो भी हमने नहीं लिया। A5 पॉन तो यहीं यहीं अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर A5, it takes B5। तो मार्टिन का पॉन अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पर और यहाँ पर अभी कोई चीज़ नहीं है। हमें बस अभी एक डर है कि मार्टिन का रुक अभी जिंदा है, मतलब मार्टिन का रुक अभी भी है। किंग P8 पे है। हमें रुक पता करना पड़ेगा मार्टिन का कहाँ गिरा है। चलो से अब यहाँ चलते हैं। मार्टिन का रुक ने अभी ये पॉन कैप्चर किया, मतलब मार्टिन का रुक यहाँ पे है। तो मार्टिन के रुक को अटैक करते हैं। उससे पहले हमें अपने पीसेस देखने पड़ेंगे, हमारे पीसेस पर अटैक तो नहीं हो रहा। और रुक D4 चला गया, मुझे लगता है ये ब्लंडर है। ओ ब्लंडर था ये। अब हमें उसके किंग को ढूंढना है। अरे यार, ओ किंग, तो किंग इस वक्त अभी F1 पे है। अब फिर से वही सबसे बड़ा चैलेंज कि हमें स्टेलमेट नहीं कराने। उसके लिए हमें सबसे पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि वो बैक रैंक पर आ जाए। तो वो बैक रैंक पर आ चुका है, ठीक है। अब मुझे बस अपना रुक चाहिए और यहाँ पे चेकमेट है। ओ मेरे दोनों रुक मार दिए उसने। मुझे अपने पॉन प्रमोट करना पड़ेगा फिर। किंग कहाँ था? E1 पे। ओ यस, हम कर सकते हैं। हमारा बीच में कोई पीस भी नहीं है। मैं पहले चेक कर लेता हूँ कोई पीस है कि बीच में कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, मतलब क्लियर चेकमेट है अभी। और मैंने पॉन भी छोड़ दिया उसका, ताकि ये स्टेलमेट ना हो सके। किंग दूर जा रहा है। हाँ, अब ये क्लियर चेकमेट है। अरे यार, किंग यहाँ मूव हो गया। एक मिनट चेक देता हूँ।
ये क्वीन यहाँ पे है, ये क्वीन यहाँ पे है, ये क्वीन यहाँ पे है। ये छपने की कोशिश कर रहा है। किंग G7। अबे यार, किंग G8। मेरी दूसरी क्वीन कहाँ है? मेरी क्वीन यहीं पे कहीं थी। एक मिनट। मार्टिन का एक पॉन बचा है अभी। हाँ, एक मिनट में। किंग H7 पे है। ये मेरा किंग है यहाँ पे, मतलब ये मेरा पॉन बचा है। और एक क्वीन थी, एक क्वीन और थी मेरी। ये रही मेरी एक क्वीन, ये रही। और दूसरी क्वीन ये रही। एक मिनट, ये और ये। तो मेरी क्वीन इधर है, दूसरी क्वीन इधर है। मतलब मार्टिन का पॉन इधर है। नहीं, ये मेरा पॉन है। G6। मार्टिन का पॉन किधर है? मार्टिन का पॉन इधर है। वो प्रमोट करने वाला है। एक मिनट, मेरी क्वीन कहाँ है? ओ, नहीं, वो प्रमोट करना चाहता है, प्रमोट नहीं होने देंगे।
तो अभी मेरी कोई नज़र है। तो मतलब मैं समझ गया, ये पूरा बोर्ड साफ़ हो चुका है और मेरे पास 2 कोइंस है। अब मैंने उसका एक लौता पॉन भी मार दिया है और मुझे लैडर मेट चाहिए। किंग F5 पे, हाँ। ओ ये सबने कर दिया। फाइनली 54 मूव्स के बाद विक्ट्री हासिल हुई हमें। ये अब तक का सबसे टफेस्ट चैलेंज रहा है मेरे लिए। वाओ, व्हाट अ गेम, यू आर इनक्रेडिबल एट चेस, वाओ, यू शुड मूव इनटू माय हाउस एंड टीच माय किड्स। तो चलिए अब गेम रिव्यू करते हैं। You had a nice tactical find in this game. Let's review. तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी 84% एक्यूरेसी आई है, वो भी जब हमने ब्लाइंड फोल्ड खेला है। 84% एक्यूरेसी। There are more active ways to control the center. This move, your fianchettoed bishop puts strong pressure on the diagonal. सबसे पहले हमारी यही स्ट्रेटेजी थी कि हम कुछ बोर्ड पर देख नहीं पा रहे हैं तो उनके अटैक पीसेस को हमला करें। That's playable. फिर अब मैं ये वाली This diagonal move करूंगा। opens the path for your bishop to enter the game. The rook slips away as your opponent avoids material loss. ये मूव एकदम अनएक्सपेक्टेड मूव था। यहाँ पे भी मार्टिन को अपना रुक देना चाहिए था। Your move, a central advance from your. Nice. Their knight is now in a stronger position, controlling key areas of the board. Good job. That's what I would have played too. और ये हमने यहाँ पे प्रमोट कर लिया था। और ये मूवमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने उम्मीद नहीं की थी। यहाँ पे मेरा नाइट तो लूज हो रहा है, मुझे पता नहीं थी इसकी क्वीन खड़ी है। और यहाँ पे अगर मार्टिन मेरी घोड़े को मार देता और तो फिर इस चेकमेट को फिर किसी भी तरह नहीं रोका जा सकता था। मतलब मुझे अपनी क्वीन देनी पड़ती इसके लिए और मुझे अपना पूरे क्वीन का लॉस होता। ये बहुत बड़ा चांस था मार्टिन के लिए जीतने का, जो उसने गवा दिया। फिर मैंने उसकी क्वीन मार दी, फूड भी मर गया, आती ही ब्लंडर हो गया। ओह, मैं यहाँ चेकमेट दे सकता था और ये पूरे मैच 48 मूव्स के अंदर खत्म हो जाता। 42 मूव्स के अंदर। They are right on. You're continuing down them. Their king getting closer. Their king steps away from the check by your queen. फिर मुझे लग रहा था कि यहाँ पे चेकमेट देनी चाहिए, पर मैंने दी नहीं। You continue. That was. Uh-oh. Your pawn was defended, but now it's hanging. You continue the checkmate. They moved it. You missed an opportunity. That was the only. You continue. Their king steps away from the check. और फाइनली हमारी फाइनल ग्लोरी आ गई, द लैडर मेट। Excellent teamwork between your pieces, leading to a ladder mate. तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। फाइनल लेवल 5 को हराने में जो हालत ख़राब हुई है वो देखने लायक थी। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया हो तो सबके संग शेयर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।